मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 28 सितंबर को किंग पैलेस फंक्शन हॉल में एमएसओ की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप। जिम्मेदारान ने नौजवानों से बकसरत खून का अतिया देने की अपील। कहा कि दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा खून का अतिया है। जिला कलेक्टर ने कमिश्नर पुलिस और ZP चेयरमैन के हमरा गणेश जुलूस के रास्तों का लिया जायजा। उन्होंने सफाई करने, रास्ते हमवार करने और बरक़ी व पानी का मौसर इंतजाम करने की मुताल्लिका ओहदेदारान को दी हिदायत। पार्लियामेंट में मगलीजात बकरी वाले बीजेपी के MP की पार्लिमानी रुकनियत को मंसूख कर दिया जाए। इस MP ने दस्तूर को किया पामाल और जमहूरियत व सेकुलरिज्म की धज्जियां बिखेर दी। MP पर सैयद कैसर ने अपनी शदीद बरहमी का किया इजहार। मिलाद जुलूस के मौके पर सड़कों को हमवार करने और सफाई का नज्म करने कमिश्नर बल्दिया से यूथ कांग्रेस कायदीन का मुतालबा। मोइन यूनुस ने कहा कि 2 साल से महकमा बल्दिया लापरवाही, गफलत और जानिबदारी का कर रहा है मुजाहरा, जो कि अफसोसनाक बात है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर MSO की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम। MSO के कायदीन ने कहा कि यह खून इंसान की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होगा, लिहाजा बिला लिहाज मजहबी व मसलकी वाबस्तगी इस कैंप में पहुँचकर खून का अतिया दे और अजर अजीम के मुस्तहिक़ बने। MSO यानी मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम पसंद नौजवानों की एक मुल्कीर तंजीम है जो दीनी मिली व समाजी खिदमत अंजाम देती है। बिलखुसूस तालीमी शोबे में तलबा के मसाइल की यकसवी के लिए MSO की खिदमत गिराकदर हुई है। साथ ही हर साल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर MSO की जानिब से खून के अतिया का कैंप मुनक्किद किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी इस खून के अतिया का कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। MSO के जिम्मेदारान ने बताया कि इस साल खून के अतिया का यह कैंप 28 सितंबर को 9 ता 1 बजे किंग पैलेस फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने बिला लिहाज मजहब मिल्लत हर नौजवान से अपील की कि वो इस कैंप में हिस्सा ले और अपने कीमती व अनमोल खून का अतिया दें। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बेशबा अनमोल अतिया खून का अतिया होता है। इससे इंसानी जिंदगियां बचाई जाती है। खून का ये अतिया सरकारी दवाखाना निजामाबाद के हवाले कर दिया जाएगा, जहां सैकड़ों हामिला खवातीन को खून की जरूरत लाहक होती है और हादसात का शिकार अफराद के अलावा डायलिसिस के मरीजों को भी इस खून से राहत मिलती है और जिंदगी के कुछ कीमती लम्हात में इजाफा होता है। जिंदगी की एक एक सांस कीमती होती है। अगर आप खून के जरिए किसी को जिंदगी की मजीद सांसें तोहफे में देते तो गौर कीजिए कि इसका अज्र क्या होगा। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के मौके पर उनके अस्वाए हसना पर चलते हुए इंसानियत की खिदमत पर इंशाअल्लाह हम अजर अजीम के मुस्तहिक बनेंगे। लिहाजा तमाम नौजवानों से पुरखुलूस दरख्वास्त है कि वो जोख दर जोख शिरकत लाए और अपने खून का अतिया देकर इंसानी जिंदगियों को बचाने के मिशन में हिस्सा लें। इस मौके पर MSO के जिम्मेदारान जीशान रजवी, मोहम्मद शहीर अहमद, सैयद इमरान, असलम शाउस, नोमान, जुबैर और फेरोज के अलावा मेहमान खुसूसी कॉर्पोरेटर अब्दुल अली भी मौजूद थे। आप तमाम हजरात से ये गुजारिश की जाती है कि MSO मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हर साल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जो मिलाद जुलूस निकलता है उस दिन ब्लड डोनेशन प्रोग्राम रखा जाता है। ये ब्लड डोनेशन प्रोग्राम MSO यूनिट की जानिब से हर साल रखा जा रहा है। आप तमाम हजरात से शहरियान मुसलमान और निज़ामाबाद से अपील की जाती है कि किंग पैलेस फंक्शन हॉल में 28 तारीख के दिन सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक ये प्रोग्राम रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ईद मिलाद के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा जा रहा है। पिछले बार भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुआ है। इस साल भी उम्मीद करते हैं कि निज़ामाबाद के सारे नौजवान आएंगे और अपना खून का अतिया देकर लोगों की जान बचाएंगे। ये ब्लड जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाएगा, जहाँ पे पेशेंट्स को जो दूर गांव से आते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज है, इमरजेंसी एक्सीडेंट केसेस है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ब्लड डोनेशन का इनेकाद अमल में लाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। तमाम नौजवान से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है कि इस दिन को बाबरकत समझते हुए तमाम नौजवानों ने मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी हैं सब लोग
इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लीजिए। डिवीजन 47 में 1 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों और नालियों के कामों का आगाज अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में शहर में रिकॉर्ड तरक्याती काम अंजाम पाए हैं। कॉर्पोरेटर अरुण कुमार ने उनसे इजहार तशक्कुर किया। डिवीजन 47 में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने 1 करोड़ रुपए की लागत से सीसी और बीटी सड़कों के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिवीजन 47 के कॉर्पोरेटर एम अरुण कुमार ने एमएलए और दीगर मेहमानों का पुरतपाक खैर मकदम किया और शालपोशी करते हुए गुलदस्ते पेश किए। इस मौके पर मेयर बल्दिया नीतू किरण भी मौजूद थी। एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का वालेहाना खैर मकदम करते हुए रियाली की शक्ल में उनको इख्तितामी मुकाम पर ले जाया गया। अवाम ने पुरजोश अंदाज में एमएलए का खैर मकदम किया और उन पर फूल निछावर किए। इस मौके पर एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने कहा कि शहर के तमाम 60 डिवीजनों में एक साथ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। हालिया अरसे में बेशुमार फंड्स वजीर आला केसीआर और रियासती वजीर केटीआर ने फराहम किए। हाल ही में दौरान निजामाबाद के मौके पर रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटीआर ने मजीद 60 करोड़ रुपए के फंड्स का ऐलान किया, जिससे मजीद बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने गुज़िश्ता 10 सालों में जो काम किए हैं वो निजामाबाद में एक तारीख बन चुके हैं और एक रिकॉर्ड कायम हुआ है जिसका तोड़ा जाना मुमकिन नहीं है। इतने ज्यादा फंड्स आज किसी भी असेंबली मियाद में किसी भी एमएलए ने हासिल नहीं किए थे, लेकिन रियासती वजीर आला केसीआर, रियासती वज़रा केटीआर और हरीश राव और एमएलसी के कविता के ताउन से हम रिकॉर्ड फंड्स के जरिए तारीखी तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और अब निजामाबाद एक खूबसूरत ख्वाबों का शहर नजर आने लगा और आगे मजीद काम करते हुए इस शहर को एक मॉडर्न वो गार्डन सिटी में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने आवाम से ताउन करने की अपील की। कॉर्पोरेटर एम अरुण कुमार ने अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया नीतू किरण से दिली इजहार तशक्कुर किया। कहा कि इन कायदीन के ताउन से उनके डिवीजन में करोड़ों रुपए की लागत से अब तक बेशुमार काम अंजाम पा चुके हैं और आइंदा जल्द ही मजीद कामों की भी तकमील की जाएगी। पार्लियामेंट में जहर अफशानी करने वाले बीजेपी के एमपी की पार्लिमानी रुकनियत को मनसूख कर दिया जाए। इस एमपी ने दस्तूर के खिलाफ वर्जी की और जमहूरियत व सेकुलरिज्म की धज्जियां बिखेर दी और मुल्क के माथे पर दाग लगा दिया। पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करने वाले बीजेपी के एमपी रमेश भदुराई पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए सीनियर कांग्रेस कायद सैयद कैसर ने उनके खिलाफ सख्त तरीन पार्लिमानी कार्रवाई करने और उनकी पार्लिमानी रुकनियत को मनसूख करने का मुतालबा किया। सैयद कैसर ने कहा कि हिंदुस्तान एक कसीरुल मज़ाहिब मुल्क है जिसमें हर मजहब, हर तबके के लोग बसते हैं। लिहाजा इस मुल्क में एक सेकुलर व जमहूरी दस्तूर को लागू किया गया है ताकि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों और तमाम तबका से ताल्लुक रखने वालों को एक हुकूक व इंसाफ फ्राहम किया जा सके और इस दस्तूर में किसी भी तबके की दिल आजारी की कतई इजाजत नहीं है। लेकिन बीजेपी के इस एमपी ने तमाम दस्तूरी हुदूद को पामाल किया और मुस्लिम तबके के खिलाफ जहरीले व शर्मनाक रिमार्क किए, जिससे पार्लिमानी विखार मशरू हुआ और जमहूरियत व सेकुलरिज्म की धज्जियां बिखेर गई और हिंदुस्तान के माथे पर एक बदनुमा दाग लग गया, जिसको साफ करने का सिर्फ एक तरीका है कि इस एमपी को पार्लियामेंट से निकाल फेंका जाए। पार्लियामेंट सेशन में पार्लियामेंट के अंदर ऐसी खतरनाक स्पीच दी गई, हेट स्पीच दी गई जो तारीख में लिखी गई। हम मुसलमानों के ताल्लुक से जो दिल्ली साउथ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रमेश भदुराई, जिन्होंने दानिश अली जो बीएसपी के एमपी है उनके खिलाफ में ऐसे खतरनाक पॉइजनस डेंजरस वर्ड इस्तेमाल करे जो फसाद भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर। और ये कैसे लफ्ज है, अरे कटवे, अरे आतंकवादी, अरे मुल्ला, अरे उग्रवादी, इस तरीके से एक मुसलमान को, एक मुसलमान एमपी को बताया गया। इस देश के अंदर फिरका परस्ती को इस तरीके से माहौल बना दिया गया और मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है पार्लियामेंट को, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी को ख़त्ल कर दिया गया पार्लियामेंट के अंदर। और वहाँ पर बीजेपी के एमपी रविश शर्मा प्रसाद जो साबिका मिनिस्टर भी थे और हरीश वर्धन एमपी साबिका मिनिस्टर भी थे, हंस रहे हैं। जो रमेश भदुराई बात करते वक्त ये लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। यानी इसके ऊपर सज़ा होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए और पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि फ़ौरन इनके ऊपर IPC 153A, 153B, 295A, 298, 595 of A, 595 of 2
वन ये चीज़ें वो तो लगे हुए सेक्शन उनके ऊपर लगते हैं जो हेट स्पीच के हैं। मेरे देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। आदिवासी भाइयों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, ठहर के पेशाब किया जा रहा है। मणिपुर के अंदर हमारे क्रिश्चियन पास्टर्स को, फैमिलीज को निकाल के लंगा करके उनको मारा जा रहा है। खतरनाक खानगरी हो रही है। इस देश को बर्बाद करने की पूरी कोशिश हो रही है। हमको सब्र के साथ काम लेना होगा। अगर हुकूमत कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर करना चाहिए और तमाम हिंदुस्तान के मेरे मुल्क, मेरे हिंद के, मेरे भारत के हर निवासी को चाहिए, हर दलित भाई को, हर ओबीसी भाई को और हर मुस्लिम भाई को कि उसके खिलाफ वो दोस्तों हम कानूनी तरीके से आवाज़ उठाएं, केसेस बुक कराने को से रिप्रेजेंटेशन करें ताकि इस मुल्क का माहौल अच्छा बने। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब डेमोक्रेसी के पार्लियामेंट के अंदर इस तरह से बात कही जा रही है तो बाहर क्या हाल होगा। ये बीजेपी क्या कर रही है? नरेंद्र भाई मोदी सबका साथ सबका विकास बोलते हो, ये क्या विकास है बताइए आप? क्या यही है देश का विकास? ये तो देश की बर्बादी है। ये तो एक खतरनाक जेनोसाइड है। ये तो ऐसा हाल हुआ है कर्नल डायर जिसने कईयों हिंदुस्तानियों को कत्ल कर दिया था गोली चला के फायर करके। जलियांवाला बाग कैसा माहौल नजर आ रहा है। जलियांवाला बाग की तरह करने की कोशिश की जा रही है। हिटलर से भी खतरनाक तरीके से काम किया जा रहा है जिसने हिटलर ने यहूदियों को खतरनाक गरजगिरी किया था। और ये पार्लियामेंट के अंदर मैं देख ले तू बाहर निकल देख ले तू बोल के बोल रहा है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद क्या केसेस होना चाहिए? कानूनी कार्रवाई फौरन उसको जेल की सलाखों में डालना चाहिए। उसकी पार्लियामेंट्री शनाख्त को खत्म करना चाहिए। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मौसर इंतजाम करने का मुतालबा। कांग्रेस के यूथ कायदीन ने कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी की। मोइन यूनुस ने बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों से बल्दिया लापरवाही व तसाहुल का मुजाहिरा कर रहा है। उन्होंने फिलफोर गड़ों को भरने और सफाई करवाने का मुतालबा किया। 28 सितंबर को मुनज़्ज़म किए जाने वाले जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुयस्सर बल्दी इंतजामात और मरम्मती कामों की तकमील का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के नौजवान कायदीन ने कमिश्नर बल्दिया मकरंदा को एक मुतालबाती मकतूब हवाले किया। कांग्रेस के इस वफद में कॉरपोरेटर गड़गू रोहित, मोइन यूनुस, सैयद नवाज और दीगर शामिल थे। मोइन यूनुस ने कहा कि जुलूस मोहम्मदी के मौके पर गुज़िश्ता 2 सालों से महकमा बल्दिया लापरवाही व तसाहुल का मुजाहिरा कर रहा है, जिससे जुलूस के मौके पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस जुलूस में 30 से 40 हजार फर्जंदान इस्लाम हिस्सा लेते हैं और गाड़ियों पर भी बेशुमार लोग सवार रहते हैं। जुलूस का आगाज मरकज अहले सुन्नत हाशमी कॉलोनी से होता है और जुलूस के रास्ते में तंग सड़कें भी लगती है। इन सड़कों में अक्सर गड्ढे होते हैं या तामीरी मलबा भी डाला हुआ होता है। लिहाजा महकमा बल्दिया की जिम्मेदारी है कि वो सड़कों के मरम्मती काम अंजाम दे और मलबे की सफाई करवाए और साथ ही सड़कों पर सफाई के अलावा अतराफ में अद्वियात का छिड़काव करे और सड़कों के दोनों अतराफ व्हाइट लाइन खींचे। लेकिन देखा यह जा रहा है कि बल्दी ओहदेदार इस मामले में गफलत का मुजाहिरा कर रहे हैं। उन्होंने कमिश्नर बल्दिया से मुतालबा किया कि वो फौरी मरम्मत और सफाई के काम करवाने के अहकाम जारी करे। 28 तारीख के दिन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मोहम्मदी है। इसी ज़िमन में आज हम बल्दिया कमिश्नर साहब से मुलाकात की है। पिछले 2 साल से मेमोरेंडम दिए कि जुलूस मोहम्मदी में क्या क्या तकलीफ हो रही बल्दिया की तरफ से, मगर बल्दिया के आला अहदेदारों के कान पे जूं भी नहीं गिर रही, कुछ हरकत में नहीं आ रहे, ना कुछ बरकत कर रहे। तो फिर से ये तीसरे साल हमारे काबिल दोस्त गड़गू रोहित, सैयद नवाज, हमारी पूरी टीम मिलके कांग्रेस पार्टी की आज बल्दिया कमिश्नर साहब से मुलाकात की है और कमिश्नर साहब से गुजारिश करें कि जहाँ जहाँ से जुलूस मोहम्मदी गुजरता है वहाँ का पैच वर्क पूरा कंप्लीट करो, वहाँ का कचरा जो है टोटली कचरा साफ कराओ। जो लोग घरा बना के रोड पे मलबा डाल रहे हैं वो मलबा उठा लो और जहाँ जहाँ पार्किंग में गाड़ियाँ हैं, क्योंकि रास्ते माइनॉरिटी एरिया के एकदम छोटे मुख्तसर है और 30 से 40 हजार पब्लिक का मजमा रहता, जाने तकालीफ बहुत हो रही। 30 सितंबर को वर्नी मुस्तखर के मदीना मस्जिद उर्दू स्कूल ग्राउंड पर जलसा शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम। मौलाना सैयद ईसा सिद्दीकी ने आमतुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत की अपील की। कहा कि इस जलसे में जय्यद उलमा इकराम खिताब फरमाएंगे।
MSO यानी मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम पसंद नौजवानों की एक मुल्कीर तंजीम है जो दीनी, मिली व समाजी खिदमत अंजाम देती है। बिलखसूस तालीमी शोबे में तलबा के मसाइल की एक्सवी के लिए MSO की खिदमत गिरा कदर हुई है। साथ ही हर साल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर MSO की जानिब से खून की अतिया का कैंप मुनक्किद किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी इस खून की अतिया का कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। MSO के जिम्मेदारान ने बताया कि इस साल खून के अतिया का यह कैंप किंग पैलेस फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर नौजवानों से अपील की कि वो इस कैंप में हिस्सा ले और अपने कीमती व अनमोल खून का अतिया दे। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बेशवा अनमोल तोहफा खून का अतिया है। इससे इंसानी जिंदगियां बचाई जाती है। खून का ये अतिया सरकारी दवाखाना निजामाबाद के हवाले कर दिया जाएगा, जहां सैकड़ों हामिला खवातीन को खून की जरूरत लाहक होती है और हादिसात का शिकार अफराद के अलावा डायलिसिस के मरीजों को भी इस खून से राहत मिलती और जिंदगी के कुछ कीमती लम्हात में इजाफा होता है। जिंदगी की एक एक सांस कीमती होती है। अगर आप खून के जरिए किसी को जिंदगी की मजीद सांसें तोहफे में देते हैं तो गौर कीजिए कि इसका अज्र क्या होगा। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के मौके पर उनकी अस्वे हुस्ना पर चलते हुए इंसानियत की खिदमत पर इंशाअल्लाह हम अजर अजीम के मुस्तहिक बनेंगे। लिहाजा तमाम ही नौजवानों से पुरखुलूस दरख्वास्त है कि वो जोख तशरीफ लाए और अपने खून का अतिया देकर इंसानी जिंदगियों को बचाने के मिशन में हिस्सा ले। इस मौके पर MSO के जिम्मेदारान ज़ीशा रजवी, मोहम्मद शहीर अहमद, सैयद इमरान, असलम चाउश, नोमान, जुबैर और फेरोज के अलावा मेहमान खुसूसी कॉरपोरेटर अब्दुल अली भी मौजूद थे। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए और तमाम आलमीन के लिए अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी और मसरत के साथ वर्नी के तमाम गयूर मुसलमान भाइयों को और इसी तरह वर्नी के जामे मस्जिद मरकज के तमाम जिम्मेदार और इसी तरह वर्नी मदीना मस्जिद के तमाम जिम्मेदार अहबाब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि कई सालों के बाद एक बहुत बड़ा अजीमुश्शान जिसके जेर एहतमाम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत तेलंगाना व आंध्रा वर्नी मंडल जिला निजामाबाद पर 5वां अजीमुश्शान जलसे शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। इस जलसे की जेर सदारत शहर दक्कन हैदराबाद के मशहूर व मारूफ आलिम दीन शीरी बयान हजरत मौलाना सैयद बशीर हुसैनी साहब रज़ाए मुस्तफ़ा अकेडमी बोधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सदर अब्दुल हमीद रज़वी ने कहा कि जुलूस में अदब व एहतराम का लिहाज करें, बाइक न लाएं, शोरगुल न करें और किसी की दिल आजारी करने वाले नारे ना लगाएं और नबी के सच्चे उम्मती होने का सबूत दें। बोधन रज़ाए मुस्तफ़ा अकेडमी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें अब्दुल हमीद रज़वी सदर रज़ाए मुस्तफ़ा अकेडमी के अलावा मोहम्मद मोइनुद्दीन रज़वी और शेख कलीम मिमरान भी शरीक थे। अब्दुल हमीद रज़वी ने बात करते हुए बताया कि जुलूस का आगाज हज़ब साबिक़ दरगाह हजरत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से होगा और इख्तिताम ओल्ड बस स्टैंड बोधन में अमल में आएगा। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 28 सालों से बाहुस्न खूबी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है। इस साल भी 28 सितंबर को जुलूस का एहतमाम होगा। उन्होंने तमाम गुलामान मुस्तफ़ा से अपील की कि जुलूस के मौके पर अदब व एहतराम का लिहाज करे और मोटर बाइक्स पर खत्ते जुलूस में शिरकत न करे और न ही अगयार के मोहल्लों में जाकर शोरगुल या नारे लगाएं। खता मकदूर इस बात का इजहार करे कि हम उस नबी के उम्मती हैं जो अखलाक का दर्स देते थे और तमाम आलम और इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। इस साल भी 12 रबीउल शरीफ बतारीख 28 सितंबर बरोज़ जुमेरात जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक 9 बजे वक्त मुकर्ररा पर हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी अलैहिर्रहमा की बारगाह से निकाला जाएगा। हज़ब साबिक़ रास्तों से गश्त करता हुआ हज़रत शाह फ़िरोज़ दादा अलैहिर्रहमा की बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। तमाम ही हज़रात जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ग़ुलाम रसूल की हैसियत से तशरीफ़ लाएँ। अदब का ख़ास ख्याल रखें, गलत नारों से, शोर व गुल हुल्लड़ हंगामों से परहेज़ करें। नीस मोटरसाइकिल
खुसूसन साइलेंसर निकाल कर जुलूस में शिरकत ना करें। जिला कलेक्टर ने सीपी और जेडपी चेयरमैन के हमरा गणेश जुलूस के रास्तों का जायजा लिया। जरूरी जगह पर मरम्मत, सफाई, बर्की और पानी के नज्म की मुतालिका महकमा जात को हिदायत दी। बासर की नदी में बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के इंतजाम का भी जायजा लिया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज जेडपी चेयरमैन जिला निजामाबाद डी विठल राव और कमिश्नर पुलिस वी सत्या नारायणा के हमरा उन रास्तों का जायजा लिया जहां से गणेश जुलूस गुजरता है। हर साल गणेश जुलूस दुब्बा से निकलता है और अपने रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ विनायक नगर में वाक़ गणेश बावली पर इख्तिताम पजीर होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ छोटी मूर्तियां जो ज्यादा से ज्यादा 2 फीट या 3 फीट की हो उनका ही विसर्जन किया जाता है। गुज़िश्ता कुछ सालों से शहर में बड़ी मूर्तियां बिठाने का रिवाज शुरू हुआ, जिनका गणेश बावली में विसर्जन मुमकिन नहीं था। लिहाजा इन बड़ी मूर्तियों को विसर्जन के लिए बासर के करीब बहने वाली गंगा में विसर्जन के इंतजाम किए जाने लगे। इस साल भी बड़ी मूर्तियों के विसर्जन के लिए बासर की नदी के ब्रिज पर बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी क्रेनें लगाई गई है और माखूल लाइटों का इंतजाम किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने दोनों ही रास्तों का तफसीली जायजा लिया और तमाम रास्तों के मरम्मती कामों के लिए पंचायत राज और आरएनबी के ओहदेदारों को हिदायत दी और साथ ही दीगर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस वी सत्या नारायणा ने बताया कि गणेश जुलूस के मौके पर पुलिस की जानिब से मौसर सियानती इंतजाम किए गए हैं और जुलूस के मौके पर जायद पुलिस नफरी को मुतय्यन किया जाएगा जो मुख्तलिफ मुकामात पर बंदोबस्त करेगा और जुलूस के साथ ही बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से जुलूस पर कंट्रोल रूम से मुसलसल नजर रखी जाएगी। किसी भी किस्म की शरंगेजी पर सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि गुज़िश्ता की तरह इस साल भी जुलूस का पुरअमन इख्तिताम होगा। उन्होंने अवाम से पुलिस का ताउन करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर निजामाबाद एसीपी किरण कुमार के अलावा ट्रांसको, बल्दिया, आरएनबी, फायर, पंचायत राज और दीगर महकमा जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। జరిగే కార్యక్రమానికి ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ క్రేన్స్ అరేంజ్మెంట్ కానీ అదేవిధంగా లైటింగ్, మనకి నిజామాబాద్ నుండి వచ్చే రోడ్డు కూడా ఎక్కడ పాట్ హోల్స్ అవి లేకుండా వచ్చే విగ్రహాలు సాఫీగా మనకి మూమెంట్ ఉండే విధంగా ఎక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ లేకుండా చూసుకోవడము. సో మనకి ఇక్కడ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అదేవిధంగా స్విమ్మర్స్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని రకాల ఇక్కడ చర్యలు కూడా ప్లానింగ్ అది ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఈరోజు పర్యవేక్షించడం జరిగింది. సో మనకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు, ఫైర్ డిపార్ట్మెంటు, ఆర్ఎన్బి, ఎన్పిడిసిఎల్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఆ రోజు 28వ తారీఖున వినాయక నిమజ్జనం కార్యక్రమం సాఫీగా సాగేటట్లుగా ఇక్కడ మనం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నాము. ఈ బాసర గోదావరిలో సుమారు 3000 విగ్రహాలు నిమజ్జనానికి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు చాలా సమన్వయంతో ఎక్కడ ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా, ముఖ్యంగా పిల్లలు చాలా జోష్తో ఉంటారు, యూత్, వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రమాదవశాత్తు, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 50-60 ఫీట్ డెప్త్ ఉందని చెప్తున్నారు గోదావరి. ఒక 1 వేలో పెట్టాం, వచ్చేటప్పుడు ధర్మాబాద్, అందకుర్తి నుంచి వేరే రూట్ వేసుకోవడం జరుగుతుంది. అట్లాగే ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారు, నేను, మిగతా డిపార్ట్మెంట్లో కూడా 2 రైల్వే సంబంధించిన క్రాసింగ్స్ దగ్గర చూడడం జరిగింది. అది 4.5 మీటర్స్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ వెహికల్ హైట్తో కలిపి 12-13 ఇప్పుడు సర్వే చేసి అనవసరంగా ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా మిగతాది ఉమ్మిడ ఆల్టర్నేటివ్ ప్రత్యామ్నాయ రూట్ కూడా కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో చూడటం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా చాలా డిస్ట్రిక్ట్ యంత్రాంగానికి సహకరించి ఇక్కడ ఎంచా మిగతా పరిసర గ్రామాల సర్పంచులు కూడా వాలంటీర్స్ బాగా సహకరిస్తున్నారు. पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। इसके बाद पैन कार्ड गैर कारगर हो जाएगा। लिहाजा आवाम जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक जरूर करवाएं। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो ये काम फौरी तौर पर जरूर करवा लें, क्योंकि पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है। पैन कार्ड अगर आपके आधार से मुंसलिक नहीं होगा तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। आपने अगर 30 सितंबर तक पैन कार्ड और आधार कराया तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। नहीं करने पर आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 1 अक्टूबर से बेकार हो जाएगा।
खबलजी मरकजी हुकूमत ने कई मरतबा आधार से पैन को लिंक करने की मियाद में तोसी की है, ताहम अब ऐसा न होने की सूरत में जुर्माना आयद करने का इल्तिजाम किया है। वहीं कार्ड होल्डर के पैन को भी गैर फाल कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मार्च 2021 को लोकसभा में फाइनेंस बिल 2021 मंजूर किया गया था, जिसमें इनकम टैक्स कानून 161 में नई दफा 234 हिज के तहत नया इल्तिजाम किया गया है कि पैन कार्ड से आधार के लिंक नहीं होने की सूरत में अब किसी भी शख्स को ज्यादा से ज्यादा 1000 तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस शख्स का पैन भी गैर फाल हो जाएगा। पैन कार्ड के गैर फाल होने की वजह भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स की दफा 139 AA 2 में कहा गया है कि हर शख्स जिसके पास 1 जुलाई 2017 को पैन कार्ड था या वो आधार कार्ड बनवाने के अहल थे, उसे पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना होगा। वहीं जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें अपने रिटर्न में पैन अलॉटमेंट के फॉर्म में अपना आधार नंबर टैक्स अफसरान को फ्राहम करना लाजमी होगा। चाकली आलमा की तरह अपने अज़ाइम के हसूल के लिए और अपने हौसलों को बुलंद करने की कोशिश करनी चाहिए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का चाकली आलमा की जयंती के मौके पर जबरदस्त खिराज और खिताब। शहर के विनायक नगर में चाकली आलमा की 128वीं जयंती तकरीब धूमधाम से मनाई गई। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, सेडपी चेयरमैन विठल राव, जिले के मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदारान, शहर की मेयर नीतू किरण के अलावा दीगर ने चाकली आलमा के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाई और जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। बादशाह जिला कलेक्टर ने अपने खिताब में कहा कि अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद की और तहरीक चलाई। वो एक बहादुर खातून थी जिन्होंने आज के खवातीन के लिए मशाल राह बन गई है। आज की जेनरेशन को अपने अज़ाइम के हसूल के लिए मुत्तहिदा तौर पर मिलकर काम करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना मुकाम हासिल करना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा तेलंगाना। इस दौरे के मौके पर मोदी जी 13 अक्टूबर को जिला निजामाबाद का दौरा करेंगे। उनकी आमद को लेकर सख्त सियानती इंतजाम किए जा रहे हैं। इन इंतजाम का आज मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बगौर जायजा लिया। रियासत तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों में इंतखाबात का बगल बजने वाला है। इसके साथ ही तमाम पार्टियां इंतखाबी जंग की तैयारियां कर रही हैं। बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी रियासत तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं और 13 अक्टूबर को जिला निजामाबाद का दौरा करेंगे। बीजेपी लीडरों ने वजीर आजम का शानदार इस्तकबाल करने का फैसला किया और जिला निजामाबाद में 3 अक्टूबर को रोड शो के साथ साथ जलसे आम भी मुनक्किद होगा। वजीर आजम के दौरे के इंतजाम का आज मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने गिरिराज कॉलेज का जायजा लिया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने बताया कि वजीर आजम की आमद के मौके पर तमाम सियानती बंदोबस्त को खतियत दी जा रही है और वो 800 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे और जल्द से आम से खिताब करेंगे। बाद उन्होंने रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बताया कि 17 बार नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी आज तक भी नौजवानों को मुलाजिमतें नहीं दी गई, जो कि शर्म की बात है और MLC पर गवर्नर का फैसला भी दुरुस्त है। नाअहल लोगों को पोस्ट देना वाकई शर्म की बात है और हमें KTR को जवाब देने की जरूरत नहीं है। वजीर आजम मोदी जी के दौरे के बाद अमित शाह और नीरा दौरा करेंगे। हमें हमारे पार्टी पर एतमाद है। शुमाली तेलंगाना में भी बीजेपी का अहम रोल है और खम्मम में भी पार्टी मजबूत व मुस्तकम हुई है। भारतीय जनता पार्टी చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అదే విధంగా బలహీనంగా ఉన్నామనుకుంటున్నటువంటి ఖమ్మం లాంటి జిల్లాలో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున మార్పులు వస్తా ఉన్నాయి. అక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజన ప్రజలు గాని ఖమ్మం జిల్లా ప్రజలు గాని చాలా సానుకూలమైనటువంటి వాతావరణం ఉంది. కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో నిజామాబాద్ లో జరగనున్నటువంటి బహిరంగ సభ 3వ తేదీ సభ తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాలకు ఒక దిశా నిర్దేశం జరగనున్నది. मौजा दुबाका की सड़क बारिश की वजह से तबाह व बर्बाद हो चुकी थी। इस तबाहाल सड़क का विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने मरम्मत करवाते हुए सड़क को बहाल किया। दरपल्ली मंडल मुसखे से मौजा दुबाका जाने वाली सड़क शदीद बारिश के बाद तबाह व बर्बाद हो गई थी और कुछ जगह सड़क पानी के वजह से कट चुकी थी, जिसकी वजह से आवाम को आमदरफ्त में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और सड़क खराब होने की वजह से हादसात का खदशा भी लगा रहता था। मुकामी आवाम का कहना था कि कोई भी हादसा पेश आने से कबल ही इस सड़क के मरम्मती कामों को करवाया जाए और इस सड़क की मरम्मत की अशद जरूरत थी। रात के औकात में भी काफी मुश्किलात दरपेश आती थी। आवाम के इस मसले को विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने फौरन खत्म करते हुए सड़क के मरम्मती कामों को करवाया
और सड़क के गड़ों में मोरमंदोजी करवाते हुए सड़क को बहाल किया। ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే మన దుబాక నుండి దర్పల్లి పోయే రోడ్డు నాగంచెరు కట్ట వద్ద మొన్న కురిసిన భారీ వర్షాలకు కోతకు గురి కావడం జరిగినది. వాహనదారులకు, ప్రజలకు, ద్విచక్ర వాహనాలకు కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉండేది. అందుకోసం మా వీడీసీ సభ్యులం అందరం కలిసి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. జేసీబీ మొరం ట్రాక్టర్లతో ఈ 2 గుంతలు పూడ్చివేయడం జరిగింది. ఈ ప్రమాదం జరగకుండా చూడడం జరిగినది. అభివృద్ధిలో భాగంగా మేము ఏ నిర్ణయమైనా సమిష్టిగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి ఎక్కడ तेलंगाना यूनिवर्सिटी के आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को रेगुलर करने का मुतालबा करते हुए मुलाजिमीन ने बाइक रैली मुनज़्ज़म करते हुए एहतजाज किया। डिशपल्ली मंडल मुस्तकिल के तेलंगाना यूनिवर्सिटी के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को रेगुलर करने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता कुछ दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। आज मुलाजमीन ने बाइक रैली निकालकर एहतजाज किया और इस बाइक रैली में साउथ कैंपस, मैन कैंपस के मुलाजमीन ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी बीकुजी ने बताया कि सीएम केसीआर ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी में कई सालों से अहम तरीन खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन की खिदमत को नजरअंदाज कर दिया है और अपने वादे को फरामोश कर रहे हैं जो उन्होंने मुलाजमीन से किया था। उस वादे को पूरा करते हुए मसावी काम की मसावी तनख्वाह दी जाए और वादे के मुताबिक मुलाजमीन की खिदमत को बाकायदा बनाया जाए। मुतालबात की अदम यकसवी पर एहतजाज में शिद्दत लाने का उन्होंने इंतबाह दिया। 28 सितंबर को किंग पैलेस फंक्शन हॉल में एमएसओ की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप। जिम्मेदारान ने नौजवानों से बकसरत खून का अतिया देने की अपील। कहा कि दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा खून का अतिया है। जिला कलेक्टर ने कमिश्नर पुलिस और जेडपी चेयरमैन के हमरा गणेश जुलूस के रास्तों का लिया जायजा। उन्होंने सफाई करने, रास्ते हमवार करने और बरक़ी व पानी का मौसर इंतजाम करने की मुताल्लिका ओहदेदारान को दी हिदायत। पार्लियामेंट में मगलिजात बकरी वाले बीजेपी के एमपी की पार्लिमानी रुकनियत को मंसूख कर दिया जाए। इस एमपी ने दस्तूर को किया पामाल और जमहूरियत व सेकुलरिज्म की धज्जियां बिखेर दी। एमपी पर सैयद कैसर ने अपनी शदीद बरहमी का किया इजहार। मिलाद जुलूस के मौके पर सड़कों को हमवार करने और सफाई का नज्म करने कमिश्नर बल्दिया से यूथ कांग्रेस कायदीन का मुतालबा। मोइन यूनुस ने कहा कि 2 साल से महकमा बल्दिया लापरवाही, गफलत और जानिबदारी का कर रहा है मुजाहरा, जो कि अफसोसनाक बात है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।